किसी को उसकी कमी का एहसास कराना एक बहुत ही नाजुक और संवेदनशील काम होता है। अक्सर लोग सीधे तौर पर कमी बता देने को ईमानदारी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कठोर शब्द सामने वाले को सुधारने के बजाय रक्षात्मक, आहत या जिद्दी बना सकते हैं। इसलिए किसी को उसकी कमी का एहसास कराने का सबसे शांत, प्रभावी और सम्मानजनक तरीका वही होता है जिसमें संवाद, समझदारी और करुणा शामिल हो। सही भावना से शुरुआत करना। सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप किसी को उसकी कमी क्यों बताना चाहते हैं। क्या उद्देश्य उसे नीचा दिखाना है या वास्तव में उसके भले और सुधार के लिए कहना है? यदि आपकी भावना शुद्ध है तो आपके शब्दों में भी सहज रूप से नरमी और सच्चाई आ जाएगी। शांत तरीका तभी संभव है जब अंदर कोई गुस्सा, अहंकार या बदले की भावना ना हो। सही समय और स्थान का चयन। किसी को उसकी कमी का एहसास कराने के लिए समय और स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भीड़ के सामने, गुस्से में या भावनात्मक तनाव के समय कही गई बात अक्सर अपमान बन जाती है। शांत वातावरण, निजी बातचीत और सही समय सामने वाले को आपकी बात सुनने और समझने का अवसर देता है। आरोप नहीं, अनुभव साझा करें। सीधे ये कहना कि तुम हमेशा ऐसा करते हो या तुम में ये कमी है, सामने वाले को तुरंत रक्षात्मक बना देता है। इसके बजाय अपने अनुभव साझा करना अधिक प्रभावी होता है। जैसे, जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है, मैंने ये बात नोटिस की है और इससे स्थिति थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस तरह आप व्यक्ति पर हमला नहीं करते, बल्कि परिस्थिति और अपने अनुभव की बात करते हैं। शब्दों की कोमलता बनाए रखें। शांत तरीका शब्दों की भाषा से झलकता है। कटु, व्यंग्यात्मक या ताने भरे शब्द भले ही सच्चे हों, लेकिन वे असर नहीं छोड़ते। सरल, स्पष्ट और सम्मानजनक भाषा सामने वाले को ये एहसास कराती है कि आप उसका अपमान नहीं बल्कि मदद करना चाहते हैं। अच्छाइयों को पहले स्वीकार करना। किसी की कमी बताने से पहले उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इससे व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उसकी पूरी पहचान को देख रहे हैं, न कि केवल उसकी गलतियों को। जैसे, तुम बहुत मेहनती हो और ये तुम्हारी बड़ी ताकत है। बस अगर इस एक बात पर थोड़ा ध्यान दे दो तो तुम्हारा असर और बेहतर हो सकता है। उदाहरण देकर समझाना। कभी कभी सामान्य बात कहने से सामने वाला समझ नहीं पाता। ऐसे में शांत ढंग से किसी स्थिति का उदाहरण देना मददगार होता है। उदाहरण वास्तविक हो, लेकिन किसी को नीचा दिखाने वाला ना हो। उदाहरण का उद्देश्य समझाना होना चाहिए, न कि शर्मिंदा करना। सुनने की तैयारी रखना। शांत तरीका एक तरफा भाषण नहीं होता। जब आप किसी को उसकी कमी का एहसास कराते हैं तो उसे भी अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। हो सकता है उसके पास कोई कारण, मजबूरी या अलग दृष्टिकोण हो। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला भी आपको गंभीरता से लेता है। तुलना से बचें। किसी और से तुलना करना सबसे गलत तरीकों में से एक है। फला तो ऐसा नहीं करता या देखो बाकी लोग कैसे हैं जैसे वाक्य व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। शांत तरीका हमेशा व्यक्ति केंद्रित होता है, तुलना केंद्रित नहीं। समाधान की ओर बात बढ़ाना। सिर्फ कमी बताना ही काफी नहीं है। शांत और सकारात्मक तरीका यह भी सुझाता है कि सुधार कैसे किया जा सकता है। जैसे, अगर अगली बार हम इसे इस तरह से करें तो शायद बेहतर रहेगा। इससे सामने वाला दोषी नहीं बल्कि जिम्मेदार महसूस करता है। धैर्य और स्वीकार्यता। यह समझना जरूरी है कि हर कोई तुरंत अपनी कमी नहीं मानता। कुछ लोगों को समय लगता है। शांत तरीका धैर्य सिखाता है। आपने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब सामने वाले को सोचने और बदलने का अवसर देना भी उतना ही जरूरी है। निष्कर्ष। किसी को उसकी कमी का एहसास कराना एक कला है जो ऊंची आवाज, कठोर शब्द या तानों से नहीं बल्कि शांत संवाद, सम्मान और समझदारी से आती है। जब हम सामने वाले के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए सच्चाई कहते हैं, तब वो सच्चाई चोट नहीं पहुंचाती बल्कि रास्ता दिखाती है। सबसे शांत तरीका वही है जिसमें सामने वाला ये महसूस करे कि आप उसके विरोधी नहीं बल्कि उसके विकास के साथी हैं। यही तरीका लंबे समय तक असर करता है और रिश्तों को भी मजबूत बनाता है।